हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में कौन सी धातु पाई जाती है। ये 4 ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी शिमला सिटी गॉट द फर्स्ट रैंक इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। शिमला शहर को किस श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान मिला है। ऑप्शन है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, शहर में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, पर्यटन के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिनकी आबादी 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से कम है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें कि जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है उसमें शिमला शहर ने टॉप किया है। इसके लिए कुछ पैरामीटर भी रखे गए थे, जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, किफ़ायती आवास, भूमि उपयोग योजना, सार्वजनिक स्थल, संस्कृति, परिवहन, ऊर्जा, शुद्ध पर्यावरण इत्यादि के जो भी पैरामीटर थे वो रखे गए और उनमें आंकलन किया गया। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ शिमला सिटी इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शिमला शहर का स्कोर क्या है। ऑप्शन है 58.43, 59.85, 60.90, 75.0। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 60.90। तो जो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें कि शिमला सिटी ने 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में टॉप किया है, तो शिमला सिटी का स्कोर है 60.90। डिस्कस करते हैं इस इंडेक्स को। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसमें 2 तरह के पैरामीटर डिसाइड किए गए थे। सबसे पहले था सिटीजन परसेप्शन सर्वे, कि जो लोग हैं वहाँ के उनका सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और जो उनकी ओपिनियन है उसको जाना जाएगा, जिसकी वेटेज रखी गई 30%। सेकंड था एग्जिस्टिंग लिविंग कंडीशंस, कि वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं किस तरह की हैं, और इनकी जो वेटेज थी वो रखी गई थी 70%। एग्जिस्टिंग लिविंग कंडीशंस में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड शेल्टर, बिल्डिंग्स, एनर्जी कंजप्शन, सिटी रेजिलियंस और ठोस कचरा प्रबंधन, इस तरह के पैरामीटर रखे गए थे। और इसमें जो रैंकिंग है वो जारी की गई है, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है यानी कि 1 मिलियन से अधिक है, उसमें पूरे भारत में टॉप किया है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु जो है कर्नाटका में है और इसका स्कोर है 66.70। नंबर सेकंड पर है पुणे, इसका स्कोर है 66.27। जो नंबर 1 है उसका स्कोर याद रखिएगा, उसका स्कोर है 66.70। इसके अलावा इस कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मेंस थे जैसे कि अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद और श्रीनगर। और जिन शहरों की आबादी जो है 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से कम है, उसमें पूरे भारत में टॉप किया है शिमला सिटी ने और इसका स्कोर है 60.90। स्कोर भी याद रखिएगा। नंबर सेकंड पर है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर का स्कोर है 59.85। और इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस हैं अलीगढ़, रामपुर, नामची, सतना और मुजफ्फरपुर। इसके साथ ही जो म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, इसके लिए 5 तरह के पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, जिसमें कि जिन नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से अधिक है, उसमें टॉप किया है इंदौर ने। इंदौर का स्कोर है 66.08 और सेकंड पर है सूरत, सूरत का स्कोर है 60.82। और जिन म्यूनसिपैलिटीज़ नगर निगम की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से कम है, उसमें टॉप किया है न्यू दिल्ली एमसी ने। इसका स्कोर है 52.92 और सेकंड पर है तिरुपति, तिरुपति का स्कोर है 51.69। देखिए, जो ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स था और म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, टोटल 111 शहरों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में जिन शहरों की आबादी जो है 10 लाख से कम है उसमें टॉप किया है शिमला ने और धर्मशाला का स्थान है 37th। और म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, नगर निगम परफॉर्मेंस इंडेक्स में जिनकी आबादी जो है 10 लाख से कम है उसमें धर्मशाला का स्थान है 16th और शिमला को 24वां स्थान मिला है। वर्ष 2018 में जब सर्वेक्षण किया गया था तो शिमला शहर को 111 शहरों में 92nd प्लेस मिला था पूरे भारत में।
हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है राजीव सैजल, सरवीन चौधरी, बिक्रम सिंह, गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरवीन चौधरी। तो हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी की चेयरपर्सन है सरवीन चौधरी। तो कुछ डाटा रिलीज़ किया गया है, तो डाटा रिलीज़ जो किया गया है उसको डिस्कस करने से पहले हम दो बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो 23 सितंबर 1996 को कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया। इसका हेडक्वार्टर है शिमला के कुसुम्पटी में। और जो नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की स्टेट चैनलिंग एजेंसी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। यानी कि जो ये NMFDC है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इनके द्वारा जो भी फंड दिया जाएगा, जो भी प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में वो सारा का सारे कार्य जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। अगर बात करें इनके ऑब्जेक्टिव की, तो इनका ऑब्जेक्टिव है जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, खासकर जो डबल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन्हें सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करना। तो कैसे करेंगे सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड? इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन्स प्रोवाइड करेंगे, उससे ये अपने एम्प्लॉयमेंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन भी दिया जाता है इस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ताकि इंडिया या अब्रॉड में जाकर ये एजुकेशन प्राप्त कर सकें। सेकेंड कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 20 जनवरी 1999 को इस कॉरपोरेशन को जो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी स्टेट चैनलिंग एजेंसी घोषित किया गया था। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सारा का सारा जो कार्य है सुचारू रूप से हिमाचल प्रदेश हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर भी कुसुम्पटी में है। और जो हमारी NHFDC है, यानी कि नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। तो जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन प्रोवाइड करना इस कॉरपोरेशन का काम है, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें, या फिर एजुकेशन लोन भी दिया जाता है ताकि इंडिया या अब्रॉड जाकर ये एजुकेशन प्राप्त कर सकें। अब डिस्कस करते हैं जो डाटा रिलीज़ किया गया है। तो 45th मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, और इसकी अध्यक्षता की जो इनके चेयरपर्सन हैं सरवीन चौधरी ने। तो इसमें बताया गया कि 4,408 लोगों को अभी तक 96.03 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है, जिसमें कि 2,763 लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के हैं, जिन्हें कि टर्म लोन और एजुकेशन लोन दिया गया है 54.90 करोड़ का। और 1,645 जो हैं वो डिसेबल्ड पर्सन हैं, जिन्हें कि 41.13 करोड़ लोन दिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 118 लोगों को 444.45 लाख का लोन दिया गया। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 119 लोगों को 500.64 लाख का लोन दिया गया, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 128 लोगों को 601.15 लाख रुपए का लोन दिया गया। बात करें सरवीन चौधरी की, ये हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहपुर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो हमने अभी एजेंसीज डिस्कस की, कॉरपोरेशंस डिस्कस की, उनकी भी ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पंचायती राज इलेक्शंस दिस टाइम? इस बार के पंचायती राज चुनावों में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन है 47%, 50%, 62%, 75%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 62%। तो जो इस बार के हमारे पंचायती राज इलेक्शंस हुए, उसमें 62% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी भागीदारी थी, उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया था जहां पर कि 50% रिजर्वेशन दी गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को। और हमारा नेशनल पंचायती राज डे जो है वो हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ स्टेट एनुअल सेशन 2020-21 ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश? भारतीय उद्योग संघ हिमाचल प्रदेश के राज्य वार्षिक सत्र 2020-21 का विषय क्या था? ऑप्शन है रीगेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम, री इन्वेस्ट नेचर, हिमाचल ग्रोइंग इंडस्ट्रियल हब, पीपल एंड मैकेनिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रीगेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम।
तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट एनुअल सेशन 2020-21 कंडक्ट करवाया गया और इसकी अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, और इसकी थीम थी रीगेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने भाषण में कुछ आंकड़े भी जारी किए। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें पहले हिमाचल प्रदेश का 16th प्लेस था और अब 7th रैंक पे पहुंच चुका है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा कुछ प्रपोजल भेजे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे कि बल्क ड्रग पार्क जो है जिसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किया गया है बनाने के लिए, ये प्रपोजल भेजा गया है। लगभग 1190 करोड़ रुपए से लागत से ये पार्क बनाया जाएगा और इसके लिए 1405 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में इस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। 268 एकड़ जमीन पर 261 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। और इसके अलावा प्लास्टिक पार्क का प्रपोजल भी भेजा गया है जिसे कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में ही बनाया जाएगा और इसे 100 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब 400 एकड़ ज़मीन पर नालागढ़ में बनाया जाएगा और इसके लिए प्रपोजल भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। वर्ष 2006 में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई और इस अथॉरिटी का काम ये है कि जो भी ये इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट कार्य करना है और उसकी देखरेख करना है, और इसके लिए अभी तक सरकार द्वारा 255 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया था उसमें नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया था। इसके अलावा जो ये एनुअल सेशन था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, इसमें हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बिक्रम सिंह भी मौजूद थे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जसवान परागपुर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन निखिल सानवे, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेश पाठक, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राम सुभाग सिंह, रेरा के चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हंसराज शर्मा, ये सारी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। बात करें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, वर्ष 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, धर्मशाला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिमला। तो नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स का हेडक्वार्टर है शिमला में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुनील एस दादे। डायरेक्टर यानी कि प्रिंसिपल हैं इसके नवीन सिंह भी। देखिए ये जो नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स है ये एक हाईएस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। देखिए जब भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं जिसे कि मुख्य रूप से आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें और भी सर्विसेज होती हैं जैसे कि आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस। तो वैसी ही एक सर्विस होती है जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो जब इस सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग करने के लिए शिमला की नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में भेजा जाता है। तो वर्ष 1949 में सबसे पहले मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1950 में इसे शिमला शिफ्ट कर दिया गया और बाद में 1953 में फिर से इसे मद्रास शिफ्ट किया गया और 1955 में फिर से इसे शिमला शिफ्ट किया गया। और उसके बाद शिमला के जो गॉर्डन कास्टल है वर्ष 1957 में इसे वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और वर्ष 1969 में जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसे चेंज करके डायरेक्टर की पोस्ट बनाई गई और इसके जो डायरेक्टर हैं यानी कि जो प्रिंसिपल हैं वो हैं नवीन सिंघवी। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है सुमेश कुमार, रमेश धवाला, इंद्रजीत ठाकुर, रवि चंदेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुमेश कुमार। तो हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुमेश कुमार। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच मेटल इज फाउंड इन द इंक अप्लाई टू द वोटर्स फिंगर आफ्टर पोलिंग। मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में कौन सी धातु पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर। तो जो हमारी उंगली में स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर धातु पाई जाती है और हमारे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ये स्याही लगाई जाती है। तो इस इलेक्शन इंक में सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है।
तो कर्नाटक सरकार की एक कंपनी है जिसका नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी, और हमारे पूरे भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर मतदान के बाद वोटरों की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1962 में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया था और लगभग 2 हफ्ते से पहले तक ये स्याही नहीं मिटती है हमारी उंगली से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।